नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारे राजस्थानियों में एक कहावत चलती है कि जब बहुत पुराना ज़माना था तो हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग जितने भी गांव में हुआ करते थे, तो अक्सर चारों तरफ का मौसम देख के और चलने वाली हवाओं को महसूस करके, और उसके बाद वो या तो आंधी आती थी, कितनी तेज रफ्तार से आंधी आ रही है, इन सबको वो महसूस करते हुए ये बता देते थे कि बारिश कितनी होने वाली है। तो बस आज वही आंधी और पहले का मौसम है जो आगे आने वाली हमारी जो भर्ती है उसके बारे में संकेत दे रहा है। और ये एक राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया एक खत है, जिसे मैं पढ़कर आपको, उसे बांच कर मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। परंतु आपको मैं ये बात पहले कह देता हूं कि अपने जो कमर की जो पेटी है वो कस लो और तैयारी के लग जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम होगा और वैकेंसी आएगी। अक्सर सरकारें ऐसा ही करती है, जब किसी चीज़ में बहुत सारी असमंजस होती है तो उनको पहले पहले से ऑलरेडी जो धड़े बने हुए होते हैं उनको सेटल डाउन करती है कि पहले उनका क्लियरेंस हो जाए, बाद में हम कुछ नया करेंगे। और नए पे भी काम हो रहा होता है, हमें अंदर की बातें नहीं पता चल रही होती, पर सूत्रों के आधार पर कुछ न कुछ कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एलपी पंत साहब भी, जो इसके दैनिक भास्कर के जो सबसे बड़े एडिटर हैं, नेशनल एडिटर, उन्होंने भी अपने सूत्रों के हवाले से कहा कि यह वैकेंसी जो है एग्ज़ाम के माध्यम से होने वाली है। तो ये क्या है न्यूज़, और मैं बता देता हूँ आपको। परंतु उससे पहले मेरी आपसे हमेशा गुजारिश रहती है, और आप करते हैं कंजूसी। देखो, एक तो ये आप वो सब्सक्राइब करो, और दूसरा जो इसके लिंक में टेलीग्राम का जो दिया हुआ है ना, फार्मा गुरु 9 नाम से हमारा टेलीग्राम लिंक है, वो आप जरूर ज्वाइन कर लो। बाकी कोई बात नहीं, हम वो प्रमोशन नहीं करेंगे कि आप हमारा कोर्स इनरोल कर लो, ये वो, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा हमारा कंटेंट तो आप पहले ही आ जाओगे, है ना। बाकी देख लेना एक बार ऐप पे आके आप लोग। तो ये आज निदेशालय, क्या है, राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, इसके द्वारा ये खत 28/1/2026 को, टाइम था 3:41। ये बाद में बांच के बताऊंगा, पहले ये सुन लो। ये है जो हमारा इंडिया न्यूज, इसमें क्या लिखा हुआ, चिकित्सा विभाग से बड़ी खबर, फार्मासिस्ट संवर्ग के कार्मिकों को आज जॉब चार्ट जारी हो गया। इस जॉब चार्ट से क्या फायदा होने वाला है? फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, सुप्रीडेंट फार्मासिस्ट और डिप्टी डायरेक्टर फार्मासिस्ट के पद के लिए तय किया गया जॉब चार्ट। चिकित्सा मंत्री की मंजूरी के बाद जॉब चार्ट निर्धारण के आदेश जारी किए। निदेशक एवं जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने जारी किए आदेश। अब हम इसको कर देते हैं साइड में, अब आते हैं हमारे मुद्दे पे, और हम इसको बता लेते हैं थोड़ा सा। और क्या है ये जॉब कार्ड, मैं पूरा नहीं बांच के बताऊंगा, परंतु फिर हम हमारे मुद्दे से भटक जाएंगे। हमारा मुद्दा है कि कब आने वाली है वैकेंसी, क्या है इसका सीन, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो परिपत्र है ये आज का है, 28/1 का। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान फार्मासिस्ट, ये जॉब कार्ड जो है इन्होंने जारी किया है दोस्तों। अब हुआ ये कि ये 13 साल से मुद्दा अटका हुआ था, यानी कि जो फार्मासिस्ट था, सीनियर फार्मासिस्ट और सुप्रीडेंट और जो डिप्टी डायरेक्टर है, ये सभी, इनका कोई वो नहीं था कि इनके पद के अनुसार इनके कार्य क्या क्या है। तो ये सारे डाफाचूक थे, इनको कभी कहीं पे डाल दिया जाता था। सीनियर फार्मासिस्ट बहुत सालों से लगा हुआ है, वो आदमी डिप्टी डायरेक्टर होना चाहिए, उस आदमी को इन्होंने किसी डीडीसी में लपेट रखा है, वो आदमी वहां पे दवाइयां बांट रहा है। जबकि कोई आदमी अगर कल का है तो उसको कहीं ऐसी जगह पे डाल रखा है जहाँ पे सीनियर फार्मासिस्ट का काम होना चाहिए। तो सारा का सारा मिक्स था। तो होता है ना कि जब आप सबसे निचले पायदान पे जो आदमी होता है तो उसके नियम कायदे तय होने चाहिए, फिर अगला जो है उसके नियम कायदे अलग अलग तय होने चाहिए कि तेरा काम क्या है भाई, तेरी जॉब प्रोफाइल क्या है। तो इसी तरह से इसमें क्या है, देखो, फार्मासिस्ट के लिए तय किया गया है अभी तो, और इसमें बहुत सारे और है। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है, ये शुरू हो चुका है। इनमें इन्होंने जितनी भी डीडीसी स्टोरेज है, मैनेजमेंट है, ये फार्मासिस्ट का काम है, उसके रिकॉर्ड को मतलब रखना। इंश्योरेंस, ये जो है एश्योरेंस एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, कि आप वेयर हाउस में जो भी है उनके नॉर्म्स के हिसाब से असिस्ट इन वेरियस प्रोसेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखना है, क्वालिटी कंट्रोल को देखना है, रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ मेडिसिन, है ना। डीडीसी में ये करना है कि ई औषधि सॉफ्टवेयर, जिसमें हम अक्सर पर्चियां चढ़ाएंगे आगे चलकर, जब आप लग जाओगे तो जितने भी प्रिस्क्रिप्शन होती है उनको ई औषधि पोर्टल पे अपलोड किया जाता है कि किसको कितनी दवाई गई, पेशेंट का डिटेल रहता है उसमें, है ना। डीडीसी में मेडिसिन का जो है ड्रग इंटरेक्शन
है ना। तो ये कितना है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, और असिस्टिंग ओआईसी, ओआईसी का मतलब होता है ऑफिसर इंचार्ज, जो आपका ऑफिसर इंचार्ज होगा आप उसको जो है असिस्टिंग करोगे, हेल्थ इंस्ट्रक्शन जितने भी आपके पास मिलेंगे। उसके बाद ये कह रहा है इन्फॉर्मिंग ओआईसी एंड ओल्ड डॉक्टर ऑफ नॉट अवेलेबल एंड नियर एक्सपायरी मेडिसिन एंड न्यू अराइवल टू, ये एसेंशियल ड्रग लिस्ट, ये ईडीएल का मतलब यहाँ पे एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, खैरो खबर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं आपको फटाफट बता देता हूं, हम ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटा सा रहने वाला है और इसमें मैं संदेश बहुत बड़ा देके जाऊंगा आपको। सीनियर फार्मासिस्ट के लिए ऑल वर्क ऑफ फार्मासिस्ट केडर, काम वही करने परंतु इनके साथ ये 2-4 काम और जोड़ दिए गए। फिर उसके बाद देखो दोस्तों क्या, सुप्रीडेंट में मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन रेगुलर सप्लाई चेन को देखना है, कोऑर्डिनेटिंग टाइमली जो है रेसिपिएंट ऑफ सैंपल हो गया, क्वालिटी टेस्टिंग जो इनके अंडर में आएगा, विजिट डिस्ट्रिक्ट लेवल डीडीडब्ल्यू एंड ये वेयरहाउस की बात कर रहे हैं, और डीडीसी फॉर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। अब ये डिप्टी डायरेक्टर जो है कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एट हेडक्वार्टर है ना, डायरेक्टरेट का जो हेडक्वार्टर है वहां पे जाएंगे। अब दोस्तों ये क्या है, ये सीन जब आप पूरा समझोगे तो ये एक तरह का कैडर डिसाइड कर दिया गया। आपने देखा ना कि फार्मासिस्ट, फिर सीनियर फार्मासिस्ट, सुप्रीडेंट फार्मासिस्ट और डायरेक्टर फार्मासिस्ट, ये जो है डिप्टी डायरेक्टर फार्मासिस्ट, यानी कि राजस्थान सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, राजस्थान सरकार है, उन्होंने यह साफ संदेश दे दिया है कि ये एक कैडर है और इस कैडर को इन्होंने मंजूरी दे दी है। और इस तरह से ये एक तरह की इन्होंने स्टैंप लगा दी है कि भैया यही तो इनकी मांग थी 13 साल से कि हमारा कैडर बनाओ, हमारे लिए जितनी हमारी जॉब प्रोफाइल है, हम क्या क्या काम करें, कौन से ओहदे का आदमी कौन सा काम करे, ये बताओ। तो सरकार ने इस पे मोहर लगा दी है। अब हमारे काम की बात क्या है दोस्तों, मैं वो बताता हूं आपको। हमारे काम की बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब जॉब चार्ट बन गया है तो इसका मतलब फार्मासिस्ट का मामला जो है वो सरकार के अंदर भी बहुत गरमाया हुआ है। और जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं चारों तरफ से 6826 जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बहुत सारे मतलब इसके कागजात चल रहे हैं कि ये वित्त विभाग के फाइल गई हुई है, जबकि लोगों ने आरटीआई तक लगा के इसको जो है मतलब अभी मैंने बागड़ी बोल दिया, पता आपको, इतना स्पीड से बोल दो ना, ये तकात जो होता है ना हमारे इधर बागड़ी में चलता है। सुनो, तो ये मतलब फाइल लगा के और इन्होंने निकाल लिया है। खैर अब होता ये है कि जब ये वैकेंसी, अब इसमें से कितना मंजूरी मिलती है इसका हमें नहीं पता, 3000 आएगी, 4000 आएगी, 2000 आएगी, 500 आएगी, 1000 आएगी, हमें कुछ नहीं मालूम। परंतु हमें इतना मालूम है कि अभी जो ये हलचल होने लगी है, अभी जो ये हलचल होने लगी है, ये हमारे लिए इस आंधी का, इस तूफान का, या आप कह लो जो बड़े बुजुर्गों को जो संदेश मिल रहा था, ये उसी का काम कर रही है। क्योंकि पहले जो ऑलरेडी लगे हुए फार्मासिस्ट हैं उनको पहले सेटल डाउन किया जाएगा, उनके सबके पद बाहर दिए जाएंगे, उनको कहा जाएगा कि भाई साहब आप यहाँ के लायक हो, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ के लायक हो, आप यहाँ बैठो, और आप यहाँ के लायक हो, आप यहाँ बैठो। सबको सेटल किया जाएगा पहले। और जैसे जैसे अब क्या होगा, अगले 5-7-10 दिन में, महीने भर में सब कुछ काम हो जाएगा। फिर होगा क्या, कहाँ पे कौन सी सीट खाली है ना, जिनको प्रमोशन मिलना था उन्होंने प्रमोशन लिया क्या अब इसमें जो है प्रमोशन होने के बाद भी कुछ सीटें खाली बची हुई है क्या, वो सारा कुछ देखा जाएगा। तो ये मोटा माटी मान के चलो कि एक तरफ पैरेलल हमारा जो वित्त विभाग जो फाइल अटकाए हुए बैठा है वो कब मोहर मार दे हमें नहीं पता, परंतु एक तरफ ये पैरेलल काम चल रहा है बराबर। और जैसे जैसे ये चल रहा है, ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है। तो यूं मान के चलो कि हो सकता है जून जुलाई में ये आ जाए। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को एग्जाम के लिए यूनाइट रहना पड़ेगा। अगर आप यूनाइट नहीं रहते हैं, अगर आप एक आदमी किसी एक विचारधारा का होता है, दूसरा आदमी किसी भी विचारधारा का निकल जाता है, तो अगर आप चूक जाते हैं तो आपका ये होता है कि आपके दो धड़े बंटे हुए हैं। अब देखो बोनस वाले अपने लिए डिमांड करेंगे क्योंकि वो इन्होंने 7,500 रुपए में नौकरी किया हुआ है, परंतु ये जो एग्जाम के लिए जो पक्ष के बच्चे हैं वो इस चीज के खिलाफ नहीं है कि भैया उनको नहीं मिले, उन्होंने किया तो उनको मिले, पर ये चाहते हैं कि हमें 1,00,000-2,00,000 जो बच्चे, हमें मत किनारा करो, तो आप हमें भी मौका दो। परंतु आपको मौका मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, आपको मौका मिलेगा, वर्ष 2026 में मिलेगा। परंतु उस वक्त कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से अभी रीट का पेपर आया,
इसमें बच्चे रो रहे हैं, बोले कि मार साहब ये जो हमारे नंबर हैं ये नहीं बन रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि 225 सीटें थी पॉलिटिकल साइंस की और 6 बंदे पास हुए। तो कहीं ऐसा ना होए कि कल को एग्जाम हो जाए और तुम्हारी सीटें खाली रह जाए, या फिर तुम इतना भी स्कोर ना कर पाओ जैसे अभी अभी एनएचएम में हो गया था। तो आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको तैयारी करनी पड़ेगी और लगातार तैयारी करते रहना होगा। और याद रखना, अक्सर जीतते वही हैं जो छुप के एक कमरे में मेहनत करते हैं, लगातार कंटेंट के बारे में वो चिंतन करते रहते हैं, और बीच में जब मोबाइल उठाते हैं तब सिर्फ ट्विटर खोलते हैं और ट्विटर पर आकर उन्होंने अपने सभी सहपाठियों को फॉलो किया होता है। और जो लोग इस मुहिम में एग्जाम के लिए लगे होते हैं उनके वो ट्वीट को रीट्वीट बार बार करते रहते हैं। कम से कम इतना करो, है ना। एक बार वो जंगल में आग लगी, जब हाथी सूंड में पानी भर के लेके जा रहा था, कभी कोई जा रहा था कभी कोई, तो चिड़िया भी जा रही थी चोंच में पानी लेकर। तो एक बंदर ने कहा तेरे इस पानी से होगा क्या, आराम से बैठा, वो तो केले खा रहा था। तो चिड़िया ने कहा कि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा ना, उस दिन ये आग बुझाने वाले लोगों में से एक नाम मेरा भी लिखा जाएगा, परंतु तुम्हारा नहीं लिखा जाएगा। तो आप लोग वो बंदर मत बनना, आप वो चिड़िया बनना। चाहे आप एक ट्वीट दिन में करो, परंतु करते रहना और इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहना। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो एक आरपीएफ का जो है अकाउंट है, आप उनको फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे अकाउंट पे जाना चाहते हैं तो आप मेरे अकाउंट नितिन एन शर्मा के नाम से आएगा, 53, काफी लंबा चौड़ा सा है ये, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जितने लिंक दिए गए हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप फार्मा गुरु परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो सबसे पहला लिंक है उसको ओपन करें, ऐप को डाउनलोड करें, या फिर अगर कोई दिक्कत आए, आपको कुछ पूछना रहे तो आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। कुछ भी आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही कहूंगा लास्ट में कि आप लोग तैयारी करें, और ये बहुत बड़ा संकेत है अपने आप में। तो बस अभी हम समाप्त करते हैं ये वीडियो। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।